हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास में। देखो, आपने अभी तक 7.1 में कुछ फॉर्मूले लर्न किए होंगे। अगर हमें x की पावर n का डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे। हमारे पास यहाँ पे कोई एक नंबर होना जरूरी है। अगर आपने x की पावर n का डिफरेंशिएट किया तो कैसे करोगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि n x की पावर n माइनस में 1 क्या हो जाएगा। सिर्फ इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, जो हमारे पास पावर है वो नीचे आ जाएगा, बेस हमारे पास एज इट इज एंड पावर में से 1 माइनस कर देंगे। और इसका क्या बनेगा हमारे पास में y का डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन में dx। नीचे का हमें देखना है, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसी का ही डिफरेंशिएट होगा। मानो मैंने लिया कि v की पावर 5 लिया, y इक्वल्स टू में v की पावर 5, तो आप कैसे करोगे। y का डिफरेंशिएट क्या होगा, dy अपॉन में आप यहाँ पे dx ना करके क्या करोगे, dv। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, v। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में 5v की पावर 5 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 5v की पावर 4। ठीक है, ध्यान रख, आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग करोगे। आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर बोला हुआ है तो नहीं बोला हुआ तो हमारे पास वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी तक आपके पास सिर्फ यही नंबर्स थे हमारे पास में कि x की पावर n हो गया या u इंटू वी हो गया हमारे पास में, u इंटू वी या u अपॉन में v। आपने यही फॉर्मूले अप्लाई किए हैं 7.1 में। 7.2 में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7.2 में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाएंगे, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, ये आ जाएंगे। तो उनका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, उनका डिफरेंशिएट करेंगे हम, जैसे कि हमारे पास में साइन fx का डिफरेंशिएट करना है। fx मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कुछ भी गिवन है, तो आप इसका कैसे करोगे। साइन का हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन का हमारे पास में हो जाएगा कोस और fx एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे, fx का। किसका करोगे, fx का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हमने लिया यहाँ पे साइन x की पावर 4। अगर साइन x की पावर 4 आ गया तो इसका आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, साइन को किस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में कन्वर्ट हो गया। कोस x की fx मतलब जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है वो एज इट इज x की पावर 4 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास में x की पावर 4। अब हमें डी बाई डी एक्स किसका निकालना है, x की पावर 4 का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में कोस x की पावर 4 इंटू में इसका क्या आ जाएगा 4x की पावर 3। ठीक है, अब देखो आगे सेकंड हमारे पास क्या होता है, कोस fx। कोस fx का क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस का हमारे पास में होगा माइनस का साइन fx एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, fx का। ठीक है, थर्ड हमारे पास में है tan fx। tan fx का क्या होगा हमारे पास में, tan fx का होगा सेकेंड स्क्वायर fx एंड डी बाई डी एक्स ऑफ fx। फोर्थ हमारे पास में है कोट fx। तो कोट fx का क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर fx एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, fx का। फिफ्थ हमारे पास में है सेकेंड fx। तो सेकेंड fx का क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका हो जाएगा सेकेंड fx एंड हमारे पास tan fx एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, fx का। एंड सिक्स्थ हमारे पास में है कोसेक fx। तो कोसेक का क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का कोसेक fx इंटू में किसका हमारे पास कोट fx एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, fx का। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है cos 5x। cos 5x आप कैसे करोगे, सबसे पहले हमने इसको क्या माना कि लेट
y इज इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास में cos 5x क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू में cos 5x। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमारे पास एक इधर भी वैल्यू है और इधर भी है, तो हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करके चलना पड़ेगा। तो इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में cos का मैंने क्या बताया था, माइनस का साइन 5x एंड dy dx ऑफ 5x। तो क्या आ गया हमारे पास में, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में माइनस का साइन 5x एंड 5x का हमारे पास डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, 5x का हमारे पास ओनली आ जाएगा 5। कैसे आएगा 5, देखो मेरे पास है 5x की पावर क्या है 1, और हमने क्या कहा था, हमारे पास फॉर्मूला था x की पावर n का फॉर्मूला था कि n x n माइनस में 1। जब मैं इसमें से कुछ माइनस कर रही हूँ 5, इसकी पावर को नीचे लेके आए इंटू में 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई में 1 इंटू में x की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो हमारे पास क्या रहेगा 5 इंटू में 1, इट मीन्स कितना आ गया 5। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, तो आपका आंसर क्या आ गया हमारे पास में, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में माइनस का 5 साइन 5x। आगे समझ, देखो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है cos x की पावर 4। क्या है, cos x की पावर 4। हमें वही मेथड अपनाना है। पहले हमने क्या किया कि लेट y इज इक्वल्स टू में cos x की पावर 4, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, और हमारे पास cos x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x की पावर 4 एंड dy dx ऑफ किसका, x की पावर 4 का। तो मेरे पास क्या आ गया, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में माइनस का साइन x की पावर 4, एंड जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4 माइनस में 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आया माइनस का साइन x की पावर 4 इंटू में 4x की पावर 3। आगे समझ, देखो यहाँ पे मेरे पास लिखा था कि cos x की पावर 4, वो हमने सोल्व किया। अगर बाई चांस क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ गया कि cos की पावर 4x, तो आप कैसे करोगे। देखो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 है और यहाँ पे हमारे पास cos की पावर 4 है। तो सबसे पहले हम पावर को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करते हैं, पावर को। तो अगर हमें इसको सोल्व करना होता कैसे करोगे आप, ट्राई वही करेंगे पहले हम कि लेट y इज इक्वल्स टू में हमने इसको y के इक्वल रखा हमने, ठीक है। फिर हमने डिफरेंशिएट किया वही बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा y का आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में इसका क्या रहेगा, पहले हम पावर को सोल्व करेंगे। तो पावर को सोल्व करके कितना आएगा 4 cos 4 माइनस में 1 इंटू में x एंड dy dx ऑफ किसका करेंगे cos x का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx मेरे पास क्या आ जाएगा 4 cos की पावर 3x इंटू में cos का हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन। आए इन दोनों में डिफरेंस समझ में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर x की पावर 4 है तो हम ऐसे करेंगे, और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का दे रखा है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आगे समझ, देखो आगे। फर्स्ट का 6 पार्ट क्या है कि अंडर रूट 1 प्लस का कोट एक्स। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई किया होगा कि अंडर रूट x का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास गिवन है कि y इज इक्वल्स टू में अंडर रूट x, तो अंडर रूट का हम कैसे करेंगे, इसके दो मेथड है करने का। एक तो हमारे पास में क्या होगा कि हमने इसका पहले क्या लिखा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x। हमारे पास यहाँ पे हम कैसे करेंगे 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x का क्या हो जाएगा हमारे पास में 1। एक तो ये मेथड है। दूसरा हमारे पास में क्या होगा कि पहले हम इसके अंडर रूट को हटा देंगे। अगर हमने अंडर रूट को हटाया तो वैल्यू क्या आ जाएगी
1/2। पावर क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाफ के इक्वल। तो यहाँ से अगर हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, सबसे पहले पावर को सोल्व करेंगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1, हमें 1 माइनस करना होता है, कितना जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, तो कितना आ गया। अगर हमारे पास पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वो वेरिएबल हमारे पास नीचे आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 अंडर रूट में x। ये दोनों समझ में आए, दोनों में वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, सिर्फ मेथड अलग अलग है, ये भी है और ये भी है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपकी मर्जी है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको करोगे कैसे। हमने क्या किया, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस का कोट एक्स। अब कैसे करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy/dx इज इक्वल टू में, इसका क्या बताया था मैंने अभी यहाँ पे कि 1/2 अंडर रूट एक्स एंड dy/dx ऑफ x। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस का कोट एक्स एंड dy/dx ऑफ किसका आ जाएगा 1 प्लस में कोट एक्स का। अब देखो क्या होगा हमारे पास में, dy/dx इज इक्वल टू में कितना आया 1/2 अंडर रूट 1 प्लस का कोट एक्स एंड इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट होगा 1 हमारे पास कांस्टेंट है तो 1 का बन जाएगा 0 प्लस में कोट का हमारे पास क्या हो जाएगा, कोट का हमारे पास हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू में माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस का कोट एक्स। आ गया समझ। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगे आप वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, सेकंड 10x, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। लेट y इज इक्वल टू में सेकंड 10x डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या जाएगा x, हमारे पास निकालो इसका। y का क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा dy/में dx इज इक्वल टू में सेकंड और 10x हमारे पास। सबसे पहले हम किसका करेंगे, 10x सेकंड 10x है, मान लिया हमारे पास ये x है, मान के चलो। तो आप क्या करोगे, सेकंड का क्या होता है हमारे पास, सेकंड का होता है सेकंड x हमारे पास क्या है 10x इंटू में 10x एंड dy/dx ऑफ किसका, हमने किया 10x का, ठीक है। अगर हमने 10x का किया तो क्या आ गया हमारे पास में dy/dx आ गया सेकंड 10x इंटू में 10x और 10x का क्या होता है हमारे पास में, 10x का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ गया, ये है, ठीक है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स पार्ट क्या है, अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। लेट y इज इक्वल टू में अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट किया हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का क्या आ जाएगा हमारे पास, y का आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू में हमारे पास ये फिर से फॉर्मूला लग गया अंडर रूट x का। तो अंडर रूट x का क्या था 1/2 अंडर रूट x एंड dy/dx ऑफ x। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग गया मेरे पास 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड dy/dx ऑफ किसका करेंगे हम लोग साइन अंडर रूट 1 प्लस में
एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पूरा जो एक्स है कंप्लीट ही तो है हमारे पास में। निकालो आगे, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एंड जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन क्या क्या बन गया, कोस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इन द सेंस हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू में 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में कोस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया है फिर से हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का। तो हमारे पास आंसर आ चुका है क्या यार, डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल्स टू में 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में कोस अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1/2 अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एंड इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हमारे पास कांस्टेंट है तो 1 का क्या आ जाएगा 0 प्लस में एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारे पास में 2x, क्या आ जाएगा 2x। तो मैंने यहाँ से 0 से हटा दिया, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया इंटू में 2x। हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे हमारे पास, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। आगे समझ पक्का। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि साइन की पावर 3x प्लस में कोस की पावर 6x। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में क्या मानेंगे, साइन की पावर 3x प्लस में कोस की पावर 6x। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल्स टू में इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा अगर साइन की पावर 3 आ गया, मतलब साइन या कोस किसी की भी पावर आ जाएगा तो सबसे पहले हम पावर को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 साइन 3 माइनस में 1x इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का, किसका करेंगे साइन एक्स का, प्लस में सेम इसमें भी यही अप्लाई होगा 6 कोस 6 माइनस में 1x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा कोस एक्स का। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल्स टू में ये आ गया 3 साइन स्क्वायर एंड साइन एक्स का हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास हो जाएगा कोस एक्स प्लस में यहाँ से क्या होगा 6 कोस की पावर 5x इंटू में कोस का हमारे पास क्या होता है, कोस का हमारे पास होता है माइनस का साइन एक्स। आगे समझ, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस एक्स माइनस में 6 कोस की पावर 5x इंटू में साइन एक्स लिख सकते हो। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हो। जैसे कि नंबर्स में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे साइन की पावर 1 है तो साइन एक्स कॉमन आया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा कोस एक्स कॉमन आएगा। अगर ये कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा, अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करते कितना आता है 2, कोस की पावर 1 बाहर कॉमन ले चुके हैं तो कोस की पावर 4x इंटू में 6 लिख लीजिए। ठीक है, आप इतना भी कर सकते हैं और आप इतना भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में एक्स। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, इसमें आइडेंटिटी लग रही है u इंटू में v। तो u इंटू v में हमारे पास क्या आइडेंटिटी थी, u एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ किसका v का, प्लस में v एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका v का। करो अप्लाई यहाँ पे,
सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट y इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या आ जाएगा हमारे पास, y का आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में, ये हमारे पास u है और ये हमारे पास क्या है v। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला है u एज इट इज, इसका मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 1 अपॉन में x, प्लस में v एज इट इज, v हमारे पास क्या है साइन 1 अपॉन में x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। करो यहाँ से तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड इसका हमारे पास डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास होगा साइन का क्या होता है कोस 1 अपॉन में एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में एक्स का, ठीक है। प्लस में साइन 1 अपॉन में एक्स एज इट इज, जो इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 2x। करो यहाँ पे dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर इंटू में कोस 1 अपॉन में x, और 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएट क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन में x का क्या होगा, सबसे पहले हम अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं हमारे पास क्या रहेगी पावर इसकी क्या हो जाएगी नेगेटिव। अगर पावर नेगेटिव हो गया हमारे पास फॉर्मूला बन गया x की पावर n, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस का 1 x माइनस का 1 माइनस का 1 कितना हो गया माइनस का 1 x की पावर माइनस का 2, और जब ये पावर नेगेटिव है तो मैं इसको ये लिख दूं माइनस 1 अपॉन में x की पावर 2, क्या लिखूं माइनस 1 अपॉन में x की पावर 2। तो कहीं पे भी आपका 1 अपॉन में x का डिफरेंशिएट करना आ गया तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो इनटू में माइनस 1 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में साइन x साइन 1 अपॉन में x इंटू में 2x। देखो इस x स्क्वायर से मैं ये x स्क्वायर कैंसिल कर सकती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का कोस 1 अपॉन में x प्लस में 2x साइन 1 अपॉन में x। हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर ये आ गया। ये नहीं कि आप इस x को इस x से कट कर दोगे, ये हमारे पास कट नहीं होगा, पता है ना इन चीज। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्या है साइन अंडर रूट x अपॉन में अंडर रूट x। इसमें हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें हमारे पास आइडेंटिटी है u अपॉन में v की। तो u अपॉन में v की क्या आइडेंटिटी थी हमारे पास में, इसकी आइडेंटिटी थी कि v का स्क्वायर जो नीचे का था उसका स्क्वायर, यहाँ पे v एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका u का, माइनस में u एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है। लगाओ यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया लेट y इज इक्वल्स टू में साइन अंडर रूट x अपॉन में अंडर रूट x, मैंने क्या किया डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास u है और ये हमारे पास क्या है v। रखो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या था हमारे पास में y का करेंगे कितना आएगा dy अपॉन में dx एंड इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर मतलब अंडर रूट x का स्क्वायर। अब v हमारे पास एज इट इज तो अंडर रूट x एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हमने करेंगे साइन x का, साइन अंडर रूट x का, माइनस में साइन अंडर रूट एक्स एज इट इज एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे हम लोग अंडर रूट एक्स का, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स एज इट इज एंड साइन अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन का करेंगे, साइन का क्या होता है हमारे पास में कोस अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स।
माइनस में साइन अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में इस स्क्वायर से हमारे पास ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे एक्स आ गया। देखो आगे मेरे पास क्या होगा कि अंडर रूट एक्स इंटू में कोस अंडर रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, हमने भी करा है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स माइनस में साइन अंडर रूट एक्स इंटू में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स अपॉन में क्या है हमारे पास में एक्स। तो मेरे पास क्या आ गया आंसर यहाँ से अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पे बचा कोस अंडर रूट एक्स इंटू में माइनस में साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में इसके अपॉन में क्या है 2 एंड इसके अपॉन में क्या है 2 अंडर रूट एक्स और अपॉन में क्या है हमारे पास में 2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास में, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा, मेरे पास बचा अंडर रूट एक्स इंटू में कोस अंडर रूट एक्स माइनस में यहाँ पे क्या बचा साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में क्या है, ये है हमारे पास में एक्स। तो क्या बन गया मेरे पास आ गया अंडर रूट एक्स इंटू में कोस अंडर रूट एक्स इंटू में माइनस में हमारे पास है साइन अंडर रूट एक्स अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा 2 इंटू में अंडर रूट एक्स इंटू में एक्स। तो इसका आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये x की पावर हाफ है और ये x की पावर 1 है, तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 3/2। क्या बन जाएगा भी हमारे पास क्या था, एक तो x की पावर हाफ है और एक x की पावर 1 है, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो कितना आ जाएगा x की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 अपॉन में 2। आगे समझ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि 1 माइनस का कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कोस एक्स कैसे करोगे आप। सबसे पहले हमारा वही काम है कि लेट y इज इक्वल्स टू में 1 माइनस का कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कोस एक्स। अब देखो क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी या किसी का फॉर्मूला बन रहा है इन दोनों जगह। तो देखो आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे, हमारे पास काफी आइडेंटिटी होती थी यहाँ पे कि एक आइडेंटिटी थी कि 1 माइनस का कोस 2x किसके इक्वल होता था, 1 माइनस का कोस 2x किसके इक्वल होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स के, किसके होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता था। हमारे पास में 1 प्लस का कोस 2x क्या होता था, ये यहाँ पर होता था 2 कोस स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ना उसका यहाँ पे हाफ होता था, ठीक है। यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 1x बन गया, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 1x बन गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या हमारे पास में 1 माइनस का कोस x है, तो अगर मैंने 2 का हाफ किया 1 आ गया और अगर मैं 1 का हाफ करती तो कितना आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास में, इसका बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। सेम ऐसे हमारे पास कोस का बन जाएगा, तो मैं इसको लिख दूं। अब जब हमने इसका तो लिख दो। अब मैं देखो क्या जाएगा मेरे पास कि y इज इक्वल्स टू में ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया हमारे पास में tan स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट हमने डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएट both sides with respect to x। क्या आ जाएगा मेरे पास y का क्या हो गया dy अपॉन में dx और हमारे पास tan स्क्वायर x बाय 2 का क्या होगा हमारे पास में
देखो सबसे पहले इसकी पावर को सोल्व करेंगे, तो पावर को जब हमने सोल्व किया तो कितना आ जाएगा 2 10 2 माइनस में 1 x/2 एंड dy dx ऑफ 10x/2। मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे dy by dx इज इक्वल्स टू में 2 10 x/2 इंटू में dy dx ऑफ, जब मैंने इसका करा तो क्या आ जाएगा 10 का क्या होता है हमारे पास में 10 का हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर x/2 एंड dy dx ऑफ इसका करेंगे x/2 का। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे 2 10 x/2 इंटू में सेकंड स्क्वायर x/2 एंड इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 10x/2 इंटू में सेकंड स्क्वायर x/2। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट क्या है 1 माइनस का 10x अपॉन में 1 प्लस का 10x। ठीक है, देखो मैंने क्या किया लेट y इज इक्वल्स टू में 1 माइनस का 10x अपॉन में 1 प्लस का 10x। मैंने यहाँ पे मान लिया कि लेट 1 इज इक्वल्स टू में 10π/4। लेट क्यों, हमारे पास 1 किसके इक्वल होता है 10 की वैल्यू जब 45 पे होती है तो हमारे पास किसके इक्वल होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने 1 किसके इक्वल मान लिया 10π/4 के, किसके इक्वल माना 10π/4 के। तो यहाँ पे क्या आ गया y इज इक्वल्स टू में 10π/4 माइनस का 10x अपॉन में 10π/4 प्लस में 10x इंटू में, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, मैंने अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी तो 10x ही रहना है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 की जगह पे मैंने यहाँ पे भी क्या रख दिया 10π/4। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, है याद नहीं है याद, देखो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में, ये होता है कि 10a माइनस का b। हमारे पास फॉर्मूला था 11th क्लास में कि 10a माइनस का 10b अपॉन में 10a प्लस में 10a 10b किसके इक्वल होता था हमारे पास में 10a माइनस में b के इक्वल होता था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 10π/4 इज इक्वल्स टू में माइनस में x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूंगी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या आ जाएगा हमारे पास, y का आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में 10 का हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम 10 का करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया 10 का सेकंड स्क्वायर π/4 माइनस का x एंड dy dx ऑफ निकाला किसका π/4 माइनस में s का। तो ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या बन गया dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू में सेकंड स्क्वायर π/4 माइनस का x एंड जब इसका डिफरेंशिएट किया तो इसका आ गया 0 माइनस में इसका क्या आ जाएगा 1। मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1 बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का सेकंड स्क्वायर π/4 माइनस का x। आया समझ। 5th का 7th पार्ट है कि √1 माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस का sin x। ठीक है, मैं सबसे पहले वही किया कि लेट y इज इक्वल्स टू में √1 माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस का sin x। अब इसमें वैसे तो कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही बट हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 हमारे पास है कि cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 के। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x
माइनस में साइन एक्स किसके इक्वल होता है? हमारे पास 11th क्लास में ही एक आइडेंटिटी है कि साइन 2x हमारे पास होता था इक्वल 2 साइन एक्स कोस एक्स के। मतलब जो नंबर हमारे पास यहाँ पे है ना, इसका हाफ होता था हमारे पास में। अगर यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 ही है कि साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास में? साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस x बाई 2। जब यहाँ पे हमारे पास x बाई 2 में आई है तो हम यहाँ पे भी इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी x बाई 2 एंड x बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2 साइन x बाई 2 एंड कोस x बाई 2। सेम इसका नीचे वाला भी बन जाएगा हमारे पास में। नीचे का भी क्या बना? नीचे का बना अंडर रूट कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे हमारे पास में प्लस है, प्लस में 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2। अब देखो एक फॉर्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। किसकी आइडेंटिटी होती है? ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कोस x प्लस माइनस में साइन x की पावर 2 किसकी होती है? x हमारे पास क्या है? x अपॉन में 2 है यहाँ पे। इसका हम लोग अंडर रूट करेंगे, सेम ऐसे नीचे का करेंगे। अंडर रूट में किसका बन रहा है? कोस x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। मेरे पास सिर्फ क्या बचा? मेरे पास बचा है कोस x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2 अपॉन में कोस x बाई 2 प्लस का साइन x बाई 2। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मैं इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर देती हूँ, लिख देना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड। कितने से करा है हमने? कोस x बाई 2 से करा है। कितने से करा है? कोस x बाई 2 से। जब कोस x बाई 2 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू में ये क्या बना? अंडर रूट हमारे पास हट चुका है। कोस से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 1 माइनस में कोस से डिवाइड करेंगे साइन अपॉन में कोस कितना होता है? 10। तो ये जाएगा 10 x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में 10 x बाई 2। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था अभी जस्ट इससे पहले ही। क्या किया था हमने? यहाँ पे 1 किसके इक्वल माना था? हमने 1 माना था 10 पाई बाई 4 के। तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे कि 10 पाई बाई 4 माइनस में 10 x बाई 2 अपॉन में 10 पाई बाई 4 प्लस में 10 x बाई 2 इंटू में 10 पाई बाई 4। मैंने यहाँ पे इंटू में क्या ले लिया? इंटू में क्या ले लिया? 1। तो मेरे पास आइडेंटिटी बन गई। ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास? यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है 10 a कितना है? पाई बाई 4 माइनस में b कितना है? x बाई 2। ठीक है, लगा दो यहाँ पे। क्या आ गया हमारे पास में? 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। डिफ्रेंशिएट कर दो इसका। जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा? y का कितना आ जाएगा? dy अपॉन में dx। और इसका हमारे पास 10 का क्या आ जाएगा? 10 का हमारे पास आएगा सेकेंड स्क्वायर, ये एज इट इज पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे? पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2 का। कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आंसर आया सेकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x बाई 2। एंड जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है हमारे पास में, इसका हो जाएगा 0 और इसका क्या आ जाएगा? माइनस का 1 अपॉन में। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, इसके बाद अब 7.2
पार्ट 2 के जो पार्ट्स रह गए वो आप अपने आप ट्राई करोगे घर बैठ के, और एक बार ट्राई जरूर करना बेटा, जब तक ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर ट्राई करना आप लोग, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।